पुतिन के भारत दौरे पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के लिए शॉकिंग न्यूज सामने आया है। राहुल और खड़गे को निमंत्रण नहीं दिया गया डिनर के लिए। वहीं आपको बता दें कि पुतिन के साथ थरूर यानी कि शशि थरूर डिनर करेंगे, उनको आमंत्रण मिला है। राष्ट्रपति भवन में पुतिन के लिए डिनर ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के नेता शशि थरूर को इनवाइट किया गया है और शशि थरूर ने हामी भी भरी है कि वो इस डिनर में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं बड़ी बेइज्जती हुई है कांग्रेस की। शशि थरूर के अलावा राहुल गांधी को आमंत्रण नहीं मिला। वहीं आपको ये भी बता दें कि खड़गे को भी आमंत्रण नहीं मिला, यानी कि सिर्फ शशि थरूर को यह आमंत्रण मिला है। और इसके साथ ही कई कयास लगाए जाने लगे हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारतीय जनता पार्टी ने शशि थरूर को डेलीगेशन में भेजा था बाहर, और उसके बाद शशि थरूर का कई ऐसा बयान सामने आया जिसमें ये कहा जाने लगा कि शशि थरूर बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आए। इसके अलावा लगातार शशि थरूर परिवारवाद पर भी बोलते आए, जिसमें खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को वो निशाना बनाते हुए नजर आए, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता उनसे लगातार जो है नाराज नजर आए। लेकिन अभी शशि थरूर को जिस तरीके से इस डिनर में इनवाइट किया गया है, उससे आखिर कांग्रेस में क्या कुछ खलबली मची है और क्या कुछ अब कयास लगाए जाने लगे हैं, वो बताने के लिए मेरे साथ ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, क्या कुछ खबर सामने आ रही है? क्योंकि बार बार जिस तरीके से शशि थरूर को इन तमाम पार्टियों में इनवाइट किया जा रहा है, शशि थरूर जो है वो लगातार बीजेपी की तरफ से बोलते हुए नजर आते हैं, या फिर यूं कहें कि तारीफ करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ खबर अब सामने आ रही है? देखिए, मुझे सबसे पहले यही कहना होगा इस पूरे मामले पे, क्योंकि कांग्रेस के लिए शॉकिंग न्यूज़ तो है। एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको निमंत्रण नहीं भेजा जाता है। वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। और दूसरी तौर पर अगर देखिए, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनको भी निमंत्रण नहीं भेजा जाता है, जो कि कल से बीते 24 घंटे से ये बवाल संसद में मचा है कि राहुल गांधी क्या उस डिनर में शामिल होंगे, क्या खड़गे साहब वहां जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। नाम निकलकर किनका सामने आता है? शशि थरूर, कांग्रेस के एक दिग्गज सांसद। हालांकि थरूर का नाम सामने आने के बाद कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने एक तोहफा दिया है उन्हें। एक तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या अन्य नेताओं के लिए वो दरवाजे स्ट्रेट डिनर जो आयोजित की गई है राष्ट्रपति भवन के बैंक्वेट हॉल में, वहां पर उन लोगों के लिए तो बंद कर दी गई, लेकिन थरूर को एंट्री दे दी गई है। अगर इस बीच को अगर हम इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखें, तो सबसे ज्यादा वेरीफाइड हो जाता है थरूर का बयान, क्योंकि शशि थरूर ने इस मामले पे खुद ही आगे आके बयान दे दिया है। ऐसा भी नहीं कि कोई सूत्र इस मामले में कोई बात कर रही है, जो लगातार लोग कहते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। यहाँ पे बयान है। मैं चाहूंगा पल्लवी की यहाँ पे पहले जरा वो बयान सुना देते हैं शशि थरूर का, कि वो क्या बयान दे रहे हैं, क्योंकि उनके उस बयान में कॉन्फिडेंस है। बाद में उस पर चर्चा करेंगे, पहले बयान सुनाते हैं। बिल्कुल, आप वो बयान सुनिए कि आखिर शशि थरूर ने क्या कुछ कहा है, और उनका बॉडी लैंग्वेज आप जरूर देखिएगा। हाँ, जरूर जाऊंगा। एलओपी को, लेकिन दोनों हाउस के एलओपी को नहीं बुलाया। वो मुझे पता नहीं कौन सी बुनियाद पे इनविटेशन आने देते हैं। मुझे मालूम है कि चेयरमैन, जब मैं पहले चेयरमैन था तो मुझे बुलाया जाता था, वो रुक गए बीच में, तब इस बार हो गया। तो आपने देखा किस तरीके से, किस कॉन्फिडेंस के साथ शशि थरूर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ, मुझे बुलाया गया है और मैं जरूर जाऊंगा। इससे पहले भी, और इसी कॉन्फिडेंस को देखकर लगातार बवाल मच रहा है। इससे पहले भी लगातार जिस तरीके से शशि थरूर बोलते आए हैं, उस पर भी अब उसको भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम राहुल गांधी के उस बयान को याद करें, जब राहुल गांधी ने ये कहा कि हमें नहीं मिलने दिया जा रहा है, कोई भी बाहर से डेलीगेशन आते हैं तो उनसे नहीं मिलने दिया जाता है, या फिर पुतिन से वो मिलना जरूर चाहते थे लेकिन उनको मिलने की अनुमति नहीं मिली, उसको भी कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जा रहा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे ऋतिक? देखिए, सबसे पहले तो ये बयान जो अभी दर्शकों ने सुना है, आप देख सकते हैं पल्लवी, आपने भी देखा होगा इस बयान को, एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज उनका दिख रहा है। उसमें उन्होंने कहा है कि एक समय था जब एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन को नियमित रूप से, यानी कि रेगुलरली बुलावा आता था, लेकिन इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बीच में बंद कर दिया गया। लगता है कि वापस से इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया, शायद इस वजह से उनको बुलावा आया है। लेकिन इसके बाद एक जवाब आता है, मुझे बुलाया तो आई विल डेफिनेटली गो, यानी मैं जाऊंगा। अब ये उनका एक जो एक बॉडी लैंग्वेज उनकी उसमें देखिए, उस पूरे बयान में कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि शशि थरूर ने एक डेलीगेशन के तौर पे उस बात को रखी, लेकिन शशि थरूर को बुलावा, कांग्रेस के अध्यक्ष को बुलावा नहीं, राहुल गांधी को बुलावा नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इस बीच में अगर आप देखें तो इससे पहले कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने बीते दिन यानी गुरुवार को संसद के परिसर में कहा था कि मोदी सरकार में विपक्ष के नेता को विदेशी गणमान्य मेहमानों से मिलने नहीं दिया जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि जितने भी बाहर के
इस देश के अलावा जहां से भी जो अलग अलग देशों के आते हैं डेलीगेट्स, उनसे विपक्ष को यानी कि अपोजिशन को नहीं मिलने दिया जाता। क्यों? ये सवाल राहुल गांधी ने पूछा था, लेकिन राहुल गांधी ने इस बयान को जैसे ही दिया, एनडीए के सांसदों ने इस पर पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो इंसान जब विदेश जाता है वहां जाकर वो भारत की धज्जियां उड़ाने का काम करता है, उसको हम क्यों यहां पर डेलीगेशन से मिलने दें, ऐसा एनडीए के सांसदों का बयान था। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर वो वार था। इस पर राहुल गांधी का पलटवार तो नहीं आया, लेकिन कांग्रेस के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा झटका है जो केंद्र सरकार ने दिया, और तोहफा है शशि थरूर के लिए कि शशि थरूर को बुलावा आया है। अगर इस बीच में अगर आप उनके वो बयान को जोड़कर देखें तो शशि थरूर ने क्लियर कर दिया कि वो जाएंगे, और जाहिर तौर पर जब वो जाएंगे तो कांग्रेस के अंदर बड़ी नेताओं को मिर्ची भी लगने वाली। मुझे तो लगता है कि जो शीर्ष नेता है, टॉप के जो लीडर्स है कांग्रेस से, उनको भी बुरा लगेगा जाहिर तौर पर कि भाई पार्टी के अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया है, एलओपी को नहीं बुलाया गया, तो फिर शशि थरूर क्यों चलेगा। लेकिन थरूर ने कहा कि मैं एक उस डेलीगेशन का मेंबर होने के नाते मुझे ये बुलावा पहले भी आता था, बीच में बंद कर दिया गया था, लेकिन वापस अगर आप देखें ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने एक डेलीगेशन भेजा था, उसमें वो शामिल थे। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो खटास, ये जो कांग्रेस और शशि थरूर जो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए, ये ऑपरेशन सिंदूर के वक्त से ही कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि शुरू हुआ है, क्योंकि उस वक्त भी कांग्रेस जो है वो तैयार नहीं था शशि थरूर को उस डेलीगेशन में भेजने के लिए, लेकिन बीजेपी आगे बढ़कर, प्रधानमंत्री खुद आगे बढ़कर शशि थरूर का नाम लेते हैं, उसके अलावा वो असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेते हैं, और ये दोनों ही जो है ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पूरा पताका फहरा कर आते हैं, पूरा भारत का नाम रोशन करते हैं, तमाम जो बयान ऐसे सामने आते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि खटास जो है उसी वक्त से शुरू हुई, और वो खटास अब तक जो है वो कंटिन्यूअस मोड पर है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब आप देश के अंदर राजनीति करते हैं तो फिर पक्ष और विपक्ष समझ में आता है, लेकिन जब आप विदेश में जाते हैं, अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां पर आप जाकर अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो, उस वक्त आपको पक्ष या विपक्ष नहीं देखना है, और ये काम बखूबी असदुद्दीन ओवैसी और शशि थरूर ने किया। और शायद मुझे लगता है कि इस वजह से केंद्र सरकार ने उनको एक तोहफा भी दिया है, जो अब राष्ट्रपति पुतिन के डिनर में उनको निमंत्रित किया गया है। बहरहाल अगर आप देखेंगे इस पूरे मामले में, ये कहीं ना कहीं खटास जो आपने सवाल किया पल्लवी शशि थरूर को लेके, ये खटास आज की नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम की नहीं है, या फिर बयान को लेकर नहीं है। ये खटास जब कांग्रेस के अध्यक्ष, याद कीजिए जब यहाँ से 2 साल पहले कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था, उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए, वहां पे उनके सामने खड़े होते हैं शशि थरूर। शशि थरूर ने भी दावा किया कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं, उनके पास अनुभव है, उनके पास भी सारी चीजें तमाम उतने ही उन्होंने काम भी किए पार्टी के लिए, और लगातार एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस के लिए काम किया, तो मुझे भी प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, क्योंकि वो भी परिवारवाद के हिस्सा नहीं है। दूसरी तौर पर उनको छोड़ के वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे को ये जिम्मेदारी दी जाती है। उसके बाद से कहीं ना कहीं खटास शायद शशि थरूर के मन में थी। अगर आप देखें उसके बाद से ही शशि थरूर कभी फ्रंट फुट पे आके नहीं खेल रहे थे कांग्रेस के लिए। हाँ, बयानबाजी होती थी, पार्टी को उन्होंने हर वक्त रिप्रेजेंट किया, हर वक्त उन्होंने जब भी उनको मौका मिला उन्होंने एनडीए सरकार को आड़े हाथों लिया, लेकिन जब बात कभी उनके बयानों को लेकर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा हार्डकोर तरीके से उन्होंने सरकार को घेरने का काम नहीं किया। बट इस बीच में अभी भी उन्होंने कहा है कि मुझे ये बुलावा अब आया है तो मैं जाऊंगा। जाहिर तौर पर अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं एक अपमान के तौर पर देखा जा रहा है लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते राहुल गांधी के लिए, क्योंकि बड़ी बात है भाई, ये सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, ये लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, और साथ ही साथ राज्यसभा के विपक्ष के नेता, उनको भी नहीं आप डिनर में इनवाइट कर रहे हो। तो ये तो खैर केंद्र सरकार का फैसला है, बट इस फैसले पे कहीं ना कहीं लोगों की निगाह थी कि राहुल गांधी क्या जाएंगे। 24 घंटे कांग्रेस ने पूरे इस मामले को भुनाया, हर टीवी डिबेट्स में ये मामला चला, हर जगह जाकर कांग्रेस के नेताओं ने बयानबाजी की, उन्होंने कहा कि भाई मोदी सरकार को उनको इन्वाइट करना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस वजह से अब ये क्लियर हो चुका है कि अब राहुल और खड़गे वहां नहीं जा रहे हैं, बट थरूर वहां जा रहे हैं। तो फिर अब क्या कुछ इस मुलाकात के बाद निकलकर सामने आता है, मुझे लगता है ये थरूर के लिए भी उन्होंने भी कहा है कि भाई एक बहुत अच्छी बात है कि उनको बुलावा आया है, वो जरूर जाएंगे डेलीगेशन के मेंबर होने के नाते। और दूसरी बात ये है कि जब वो जाएंगे जाहिर तौर पर कांग्रेस से सिर्फ एक नेता वहां पे होंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ठीक है, राहत की बात है कि चलो कांग्रेस को निमंत्रण तो मिला, लेकिन एक ऐसे नेता को निमंत्रण मिला है जो इन दिनों कांग्रेस में भी फायर मोड में नहीं है। तो जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन दिनों खबरें भी बहुत उड़ी शशि थरूर को लेकर कि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर जग रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, एनडीए सरकार के प्रति। ये भी कहा गया कि हो सकता है कांग्रेस वो छोड़ भी सकते हैं। हालांकि ये सब दावे थे, इनको शशि थरूर ने खुद प्लेटफॉर्म पे आके खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। सुबह की तस्वीर कुछ और होती है, शाम की तस्वीर कुछ और हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कभी बीजेपी का दामन नहीं थामा है, तो ये कभी भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी उस पर डिबेट करना सही भी नहीं है। बट हाँ, डेलीगेशन में वो पहुंचे हैं और इस वजह से वो अभी राष्ट्रपति भवन जाएंगे, और वहां पे राष्ट्रपति के बैंक्वेट हॉल में जो ये स्टेट डिनर व्लादिमीर पुतिन के लिए जो ऑर्गेनाइज की गई है, ये बहुत ही बेहतरीन वार्ता रही। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। आपने देखा होगा जब से कल से पुतिन यहाँ पे भारत में थे, खुद नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट गए उनको रिसीव करने, और एक
एक बार एक फिर रूस और इंडिया की दोस्ती देखने को मिली है। और ऐसे में जब रशिया और हिंदुस्तान एक मंच पर बैठा था, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, वो तमाम विरोधी देश जिनको मिर्ची लगी होगी वो तो आप सबने देखा है और किस इस तरीके बीच से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही खास बात कह दी है। उन्होंने कहा कि रूस और भारत की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह है, वही ध्रुव तारा जो कितना भी बादल आ जाए लेकिन वो ध्रुव तारा कभी नहीं छुपता है। तो इस तरीके का बयान जो है वो अपने आप में काफी अहम है। ऋतिक, तो कांग्रेस के शशि थरूर तो जा ही रहे हैं, इसके अलावा और भी कई ऐसे मेहमान होंगे जो इस डिनर में शामिल होंगे। वो भी आपको बताते हैं कि आखिर इस खास डिनर में पुतिन के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के साथ और कौन कौन मौजूद होंगे, क्या लगता है, क्या क्या जानकारियां इस पर सामने? देखिए, एक तस्वीर आई थी बीते दिन जब पीएम हाउस में पुतिन गए थे, पूरी तैयारियां की गई थी। मुझे लगता है कि दिवाली के बाद वहां पे पीएम हाउस को ऐसे सजाया गया होगा और एक बेहतरीन खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई। अब एक बार फिर राष्ट्रपति भवन में ये स्टेट डिनर आयोजित की गई है पुतिन के सम्मान में। करीबन 150 से ज्यादा वीआईपी गेस्ट आने की संभावना है। पल्लवी, नाम बताना बड़ा अभी संभव नहीं है क्योंकि बहुत ऐसे बड़े नाम होंगे। जाहिर तौर पर भाई राष्ट्रपति ने खाने पे जब बुलाया है तो फिर छोटे मोटे लोग तो वहां पहुंचेंगे नहीं, तो बड़े लोगों की एक बहुत बड़ी फौज वहां पर लगेगी। 150 से ज्यादा मेहमानों के आने की संभावना है। स्टेट डिनर की मेन्यू की बात करें तो यहाँ पर भारतीय और रूसी खाने का मिश्रण होने की उम्मीद है, यानी कि इंडियन और रशियन जो खाना है वो भी वहां पर हो सकता है। साथ ही साथ अगर बताएं तो उसमें कश्मीरी वजवान और रूसी बोस्ट जैसे व्यंजन शामिल होंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि राजनीति, बिजनेस और संस्कृति समेत अलग अलग जगत की जानी मानी, यानी कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र के, एरिया फील्ड के लोग जो जाने मानी हस्तियां हैं वो आज डिनर में पहुंचने वाले हैं। और जाहिर तौर पर एक शानदार स्टेट डिनर की ये तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब से कुछ देर में शायद वहां पर डिनर भी शुरू हो जाएगा क्योंकि अब पुतिन को वापस रूस के लिए भी निकलना है। तो जाहिर तौर पर एक हिंदुस्तान को मेहमान नवाजी करना आता है पल्लवी, और बेहतर तरीके से हमने मेहमान की वो पूरी खातिर भी की है, खातिरदारी की है। और मुझे लगता है कि पुतिन इससे बहुत खुश भी होंगे। उन्होंने कहा भी है कि हाँ, हिंदुस्तान आके उनका दिन बन गया और बहुत खुश भी है। और इस तरीके से उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि आने वाले भविष्य में हिंदुस्तान और रशिया का ये जो साथ है, ये जो दोस्ती है, वो आने वाले वक्त में दुनिया में बेहतरीन पैगाम देगी। बिल्कुल ऋतिक, आपने सही कहा, क्योंकि आपको बता दें कि पुतिन वापस तो जरूर जा रहे हैं लेकिन वो पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से न्योता देकर जा रहे हैं कि आप एक बार फिर से रूस आइए। तो जिस तरीके से रूस और भारत की ये जो दोस्ती है वो सिर्फ भारत के अंदर बैठे कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे ट्रंप को भी लगातार झटका लग रहा है। लेकिन ये जो खबर सामने आई है कि किस तरीके से शशि थरूर को सिर्फ कांग्रेस से इन्वाइट किया गया है, वो बड़ी बात है। उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन इस पर शशि थरूर को लेकर जो लगातार बातें चलने लगी है, जो अफवाहें आने लगी है, क्या वो अफवाह सच होगा? आपको क्या लगता है, क्या शशि थरूर सच में बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।